Hello students, welcome back to our channel Excellence Beyond Books, the place where you gain knowledge beyond books. हमने चैप्टर 1 में ना प्रोसेस पढ़े थे. प्रोसेस में हमने 5 प्रोसेस पढ़े थे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब ये सब हमने पढ़े, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अब ना हम इनकी नेक्स्ट चैप्टर्स में इनकी हम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे. तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज प्लानिंग. तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग मतलब क्या कि हमको कोई भी चीज़ को जिसको हमको एक फ्यूचर में हमको अचीव करना है, उसके लिए ना कुछ हम सोच रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपको ना आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप अभी से प्लान कर रहे हो कि अब ना बहुत टाइम निकल चुका है, अब मुझे अच्छे से पढ़ना है. तो आप थोड़ा सुबह को जल्दी उठोगे. सुबह को जल्दी उठने के बाद आप स्कूल से आके आप टाइम पास ज़्यादा नहीं करोगे, आप पढ़ने बैठ जाओगे. आप थोड़ा बाहर जाओगे, फ्रेश माइंड करोगे, फिर वापस से आके आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ लोगे. तो कोई भी फ्यूचर टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो? आप प्लान करते हो, राइट? तो अगर मैं थियोरेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ कि व्हाट इज प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, how is to be done, when is to be done and by whom it should be done. क्या प्लानिंग ये है सोचना क्या कि क्या हो करना चाहिए, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, फिर कैसे काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, और फाइनली कौन करेगा उस काम को. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा फोकस रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो उस काम को वो चेक करेगा या नहीं करेगा. तो दिस इज प्लानिंग. तो इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि प्लानिंग मतलब क्या है कि आप जहाँ पे अभी खड़े हो ना, वहां से आपको एक फ्यूचर, आपको एक सक्सेस लेवल पे जाना है, आपको एक आगे लेवल पे जाना है. तो जहाँ पे आप खड़े हो वहां से जाने तक का जो स्टेज होता है ना, वो होता है आपका प्लानिंग. तो क्या होता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू want to reach, कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ पे पहुंचना है. तो इनके बीच का जो गैप है ना, वो कौन फिल करता है? वो फिल करता है आपका प्लानिंग, राइट? प्लानिंग ना बहुत ही इजी चीज़ है. अगर मैं बोलूँ ना कि प्लानिंग एग्जैक्टली है क्या, तो प्लानिंग वो चीज़ है जो मैं करूँगी मेरे टारगेट्स को अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं प्लान्स और पॉलिसीज बनाऊंगी. तो मेरे टारगेट्स को अचीव करने के लिए जब मैं प्लान्स और पॉलिसीज बनाऊंगी, तो यहाँ पे जो प्रोसेस जो यूज होगा ना, वो यूज होगा मेरा प्लानिंग एक स्टार्टिंग का एक फंक्शन है, जो कि एक प्राइमरी फंक्शन है, जो कि हर कोई यूज करता है फॉर अचीविंग द टारगेट्स. अब अगर हम थोड़ा थ्योरी में जाते हैं, तो आइए हम इसके पढ़ते हैं वापस से. हम कैरेक्टरिस्टिक्स वही, इसके भी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है. कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या बोलते हैं सबसे पहली चीज कि सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि बेसिकली क्या है कि जो भी हमको टारगेट्स हमको अचीव करने हैं, जो भी हमको ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल करने हैं, उनको हम सेटअप कर लेंगे. मतलब सेटअप कर लेंगे क्या? फॉर एग्जांपल, अंबानी है, अंबानी ने ना जब जियो उसने खोला था, तो जियो खोलने से पहले उसने कोई ना कोई प्लानिंग की होगी ना. तो देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने पहले ये अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि मुझे ना एक ऐसी सिम निकालनी है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जिसमें 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, और वो सिम ना जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उसको अचीव कर पाए. मिडिल क्लास लोग मतलब एक्चुअली पहले के टाइम पे जो प्लान्स थे ना, वो बहुत महंगे प्लान्स थे. तो 4G प्लान्स बहुत मिडिल क्लास लोग उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे. तो अंबानी ने ये सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे मिडिल क्लास लोगों को, हर एक इंसान को मुझे जियो की सिम देनी है, ताकि वो लोग भी 4G इंटरनेट यूज कर सके. तो ये उसका ऑब्जेक्टिव था. अब मुझे एक बात बताइए, ऑब्जेक्टिव क्या आप हवा में उड़ा दोगे क्या, कि चलो ठीक है मैं प्लान करूंगा 100 रुपए का, 100 रुपए में लोगों को मिलेगा रोज का 2 GB. अरे पॉसिबल है? 100 रुपए भाई, जो मेक कॉस्ट लग रही है वो तो कवर अप होनी चाहिए ना. तो ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट according to the goals and also according to the physical and financial resources available to the business organization. क्या मतलब हुआ इसका कि जो हमारे गोल्स है उनको पूरा कंप्लीट करने के लिए, और ऑल्सो जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे पास एक्चुअल रिसोर्सेज अवेलेबल है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या? वो रिसोर्सेज मतलब पैसा, कि हमारे पास उस चीज़ को करने के लिए पैसा भी है और दूसरे फिजिकल रिसोर्सेज भी है, और हमको वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है. तो जब इन तीनों चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स का जब हम सेटअप करते हैं, तो ये होता है हमारा सबसे पहला फीचर ऑफ प्लानिंग. ठीक है,
अब हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में अब मेरा सेकंड काम क्या रहेगा, अब मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ठीक है। एक बेसिक सा है, सबसे पहले मैंने आपको बोला ऑब्जेक्टिव बनाओगे, मतलब पूरा काम करने से पहले आप सबसे पहला काम ऑब्जेक्टिव, मतलब सबसे पहले आप काम प्लानिंग करोगे। तो सेकंड इज द प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहला फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करना जरूरी है। विदाउट प्लानिंग you cannot get successful for a long term where you have diversified varieties, where you have diversified departments, then of you need to plan in advance, ठीक है। प्लान करना है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। अब इसके अलावा वो वापस एक बेसिक फीचर क्या, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग हर कोई करता है, हर कोई करता है मतलब, पर प्लानिंग तो मैम आपने बताया था ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम तो होता है, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान किया, बोला कि देखो हमको ये हमको टारगेट्स अचीव करने हैं और ये आपके पॉलिसीज है कि आपको ये पॉलिसी आपको अचीव करनी है। लेकिन हर एक मैनेजर मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे भी अपना दिमाग लगाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग वो प्लान करेगा, वैसे प्लान करेगा जो कंपनी को हार्म ना करे, जो कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो और जिससे उसका काम एफिशिएंटली भी हो सके। तो कैसे, वो क्या करेगा, वो प्लान्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल करूँ कि अंबानी ने बोला, जियो वाला राइट, अंबानी ने बोला कि मुझे ना जी मुझे बनाना है, मुझे 250 वाला मुझे मेरे को पैक करना है कि ₹250 में 2 GB डेटा मिलेगा, ठीक है। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स को उन्होंने क्या बोला कि आपको इस चीज़ को ना, अब आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है, मतलब कि मैंने अब आपको काम बता दिया है, मैंने आपको पैक वगैरह की डिटेल्स बता दी है। अब मेजरली जो आपको इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी है, आपको जो भी आपको कनेक्टिविटी लेनी है, आपको सैटेलाइट से आपको जो भी करना है, वो अब आपका काम है। तो टॉप लेवल ने अपना ना कर दिया कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए पॉलिसीज बता दी, लेकिन मिडिल लेवल अपने लेवल पे भी अलग अलग प्लान्स बनाएगा उस वर्क को ईजी बनाने के लिए। क्या इट इज परवेसिव, मतलब इट इज जस्ट नॉट यूज बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट बट इट इज ऑल्सो यूज बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट एट देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी, कि जितनी भी उनकी कैपेसिटी है वो उनको यूज करे, किसको, प्लानिंग को, मतलब तो प्लानिंग इज परवेसिव, बिल्कुल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या, कि प्लानिंग में ना चीज़ें कंटिन्यू होती रहती है, मतलब क्या, दैट प्लानिंग कैन नॉट बी जस्ट डन वंस, दैट द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अप्लाइंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड नाउ everyone has to follow it. No, plans and policies needs to change regularly by time, otherwise your organization cannot grow. क्या मतलब हुआ इसका, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप उसको बार बार नहीं करोगे। तो बार बार करना मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस करना। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपने उसको बोला कि करो। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उनकी प्लान्स एंड पॉलिसीज को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसको करेक्ट वे में वो उनको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि जो रिजल्ट है हमारा एफिशिएंट वो निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। अब मैंने आपको बोला कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो एक बात बताओ, प्लानिंग क्या हम पास्ट के लिए करते हैं या अभी के लिए करते हैं? दोनों के लिए नहीं करते, बच्चा लोग प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक या फिर फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हम प्रेजेंट या फिर पास्ट एक्सपेक्टेशंस को लेकर नहीं करते हैं, लेकिन हमारे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस है हम उसके लिए करते हैं। हम फ्यूचर में क्या चीज़ चाहते हैं कि ये हमारा गोल अचीव हो जाए, वो हम करते हैं। ध्यान रखना, हम प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं पास्ट को देख के, लेकिन पास्ट के साथ साथ में प्रेजेंट में क्या चीजें चल रही है और हमको ये भी ध्यान रखना है कि आगे क्या ट्रेंड आ सकता है, मतलब हमको फ्यूचर के बारे में ध्यान रखना है। वी नीड टू मेक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फ्यूचर, ऑल्सो कीपिंग इन माइंड अबाउट द फ्यूचर थ्रेट्स एंड फ्यूचर रिस्क, ठीक है। अब मैंने आपको बोला फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए क्या करोगे, डिसीजन बनाओगे। तो प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्लानिंग में को क्या करना है, आपको काम नहीं करना होता, आपको इनिशिएट नहीं करना होता, आपको खुद को क्या करना है, आपको खाली आपको डिसीजन बनाना होता है। एंड डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड और बाय द ट्रेंड दैट यू आर अज्यूमिंग। वो खाली आपके अंदाजे से नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने सोच लिया हम करेंगे, हम 50,000 टी शर्ट का हम प्रोडक्शन करेंगे। अरे भाई पॉसिबल ही नहीं है। 30,000 का टी शर्ट आपका पॉसिबल है, आपके पास लेबर इतना है, चलिए ठीक है, हमने सोचा कि हम लेबर को बढ़ाएंगे। अरे लेबर को बढ़ाओगे, आप इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाओगे, आप अपनी इक्विपमेंट्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आप रॉ मटेरियल को बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। आप एक साथ कि नहीं बना लो, इनके साथ ही 50,000 बना लो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या
that planning is a decision making process and the decision should also be made on some correct or corrective measures, मतलब कि वो कुछ solid proof के साथ वो जो है decisions आपके बनने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बनने चाहिए। आप अपना दिमाग लगाओगे, अगर दिमाग चलेगा मतलब प्लानिंग इज अ ब्रेन एक्सरसाइज मतलब क्या हुआ कि फॉर प्लानिंग यू नीड अ हाई इंटेलेक्चुअल, that you need high confidence and also high knowledge to plan about anything, to make decisions about anything, to see what is going to come in front of you, आगे क्या चीज़ें आने वाली है उन सबको देखने के लिए, उन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको हाई नॉलेज चाहिए होती है, आपको हाई इंटेलेक्चुअल चाहिए होता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं प्लानिंग कैन नॉट बी डन बाय एवरीवन, बट प्लानिंग कैन बी डन बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स मेजरली। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही, बट मेजरली इट शुड बी डन बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। एंड ऑल्सो इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्या बोला मैंने कि प्लानिंग जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आइए एक बार रिपीट करते हैं। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड प्लानिंग इज परवेसिव, फोर्थ प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, फिफ्थ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, एंड देन प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स ब्रेन एक्सरसाइज, या फिर प्लानिंग इज अ ब्रेन एक्सरसाइज। अब हमने प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं और अब हम बढ़ेंगे आगे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की तरफ। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस देखो, सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ अगर हम प्लान करके रखेंगे तो हमको क्या बताएगा, हमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमको एक रास्ता पता चल जाएगा कि हमको काम कैसे करना है, हमको एक रूट पता चल जाएगा, राइट, मतलब हमको एक डायरेक्शन दी जाएगी। तो यस, द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब क्या हुआ इसका कि प्लानिंग ना आपको एक प्री डिटरमाइन, आपको एक तरीका बता देता है, प्री डिटरमाइन पहले से ही, एक्शन को करने से पहले से ही आपको एक रास्ता दे देता है, प्लान करने से पहले ही आपको एक रूट दे देता है ताकि आप एक्शंस को अपने फुलफिल आप कर सको। तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है, मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड होता है। क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड होता है? तो मैनेजमेंट इंक्लूड्स द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर उसके बाद में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, मतलब कि हमको ना एक प्रॉपर, हमको एक रूट गिवन होता है ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें, दैट टू टाइमली। सिर्फ प्लानिंग का काम ये नहीं होता है कि डायरेक्शन देना, लेकिन प्लानिंग का काम ये भी होता है कि हम उनको आप किस तरीके से आप पूरा कर सकते हो, दो जो कि आप वो टाइमली आप उसको कंप्लीट कर लो, मतलब कि कोई काम आपका जहाँ पे आप टाइमली हो सके, आप उस चीज़ को आप टाइमली और विद इन कॉस्ट जब आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, तब हम बोलते हैं प्लानिंग। तभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है प्लानिंग। फिर उसके बाद में प्लानिंग reduces the risk of uncertainties, मतलब uncertainty, I told you earlier also, uncertainties कभी भी बोल के नहीं आएगी, कभी भी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमें पता होगा कि क्या हो सकता है, लेकिन कभी भी कॉल करके नहीं आए कि भाई साहब, अंबानी साहब, हम आ रहे हैं। नहीं, a business organization always needs to be ready for whatever is coming in front of him, for whatever things are coming ऑन इट्स वे। तो ये क्या होता है, दैट प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी की। अगर हम प्लान करके चलेंगे ना, अगर हम पहले से हमारे पास रिजर्व्स बना के रखेंगे, अगर हम पहले से ही करके चलेंगे कि चलो ठीक है, अगर मान लो अगर एम्प्लॉयज अगर छोड़ के भी चले गए तो हमारे पास एडिशनल स्टाफ है जो हम रिक्रूट कर सकें ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो चल सके अच्छे से। और मान लो इवन प्लानिंग, पता है हम जो मैनेजर्स होते हैं वो टाइम पे भी सोचते हैं कि मान लो कि अगर ऐसा हो गया कि फ्लड आ गई, फायर आ गई, मतलब कि आपकी कंपनी में आग लग गई, उसके बाद भी काम बंद नहीं होना चाहिए, कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए। वो लॉस ऑलरेडी हो गया ना, आग लग गई तो सामान जल चुका है ना, लेकिन उसके बाद में जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर हमारा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए उसके लिए ऑलरेडी रेडी रहते हैं। और हम वो रेडी कब रह सकते हैं, जब हम प्रॉपरली हम प्लान करें और उसका ना एक ठोस हमारे पास एक रीजन हो कि हाँ ये हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ हमने प्लान कर लिया, नहीं, एक प्रॉपर उसका रीजन होना चाहिए, एक प्रॉपर उसका डायरेक्शन होना चाहिए। फिर आपने ये सब कर लिया, आपने ये कर लिया, फिर उसके बाद में आप मुझे एक बात बताओ, बाहर की कोई चीजें हैं, एक्सटर्नल आपको कोई फैक्टर्स आप कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स भी तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं ना। इंटरनल फैक्टर्स मतलब क्या, कि आपका कोई बार बार काम हो रहा है, बार बार काम, या फिर आपका कोई काम गलत तरीके से हो रहा है, तो क्या होगा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड रॉन्गफुल एक्टिविटी। दिस इज योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्या
प्लानिंग कम करता है कि आप बार-बार ओवरलैप कर रहे हो। मतलब आप किसी काम को बार-बार उस काम से भिड़ रहे हो। अरे जब एक बार काम हो चुका है तो हो गया ना, मैं वापस उसको काम को क्यों करूँ? जब कोई भी चीज़ आपके सामने बार-बार आएगी, बार-बार आपको लगेगा कि वो चीज़ आपको आ रही है, तो आपको दिक्कत करेगा। आपकी एक्टिविटीज़ रॉन्ग हो सकती है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो गलत है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ओवरलैप कर रही है एक-दूसरे के ऊपर, वो उसको भी रिड्यूस करती है। मतलब प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग हमको हेल्प करता है ताकि हम कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं करें या फिर कोई भी काम हम बार-बार रिपीटेट नहीं करें। फिर इतना हो गया, हम बच गए, अब हम सेफ है। सेफ है तो हम आगे बढ़ेंगे तो मतलब हम इनोवेटिव आइडियाज़ सोचेंगे। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब क्या मैम? इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब कि यू ऑलवेज़ नीड टू थिंक इनोवेटिवली। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो प्लानिंग ऑलवेज़ नीड्स innovations and ideas for smooth functioning. You cannot just be rigid कि आपने प्लान कर लिया है तो वो हो गया नहीं. You always need to think innovative ideas so that the business can have a smooth functioning, so that your future cannot be affected because of the future trends. Your business organization runs smoothly. अब मुझे बताओ, इनोवेशन और आइडियाज कर लिए, अब इसके लिए आप इनोवेशन आइडियाज हमने सोचे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करोगे? डिसीजन मेकिंग करोगे। तो प्लानिंग प्रमोट्स डिसीजन मेकिंग। क्या? प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग कि हमको जो भी अगर टॉप लेवल मैनेजर को अगर कोई भी अगर डिसीजन बनाना है ना, तो वो उसके लिए प्लान करेगा। वो प्लान करके उसने सबसे अभी तक हमने पढ़ लिया क्या कि उसने पहले उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके उसने उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाई, उसके अकॉर्डिंग उसने पॉलिसीज बनाई। इनोवेशंस और आइडियाज को वो क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा। तो क्या करेगा? वो इसके लिए डिसीजन मेकिंग करेगा। डिसीजन मेकिंग कर ली तो इसके बाद में जो भी चीजें हमने सोची है और जो भी चीजें एक्चुअल हुई है, मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल, सोचना मतलब स्टैंडर्ड और जो होना मतलब एक्चुअल, उस स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम करेंगे कंपेयर। उनको कंपेयर करके हम क्या करेंगे? हम पे करेंगे कंट्रोल। तो प्लानिंग प्लान्स अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ना, कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो लास्ट प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग है ना, उस कंट्रोलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड है, मतलब कि हमारा ये बजट है, हमको ये चीज अचीव करनी है, तो ये जो चीज अचीव करने वाली होती है ना, वो हम प्लानिंग में सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अंबानी ने सोचा है कि जो सर जियो के डब्बे फोन निकाले थे, आपको याद है कि मुझे ना उसकी 10,000 प्रोडक्शन करनी है। 10,000 प्रोडक्शन करनी है और एक्चुअल में हुई है 9,000। तो ये जो 10,000 वाली चीज जो मैंने सोची ना, ये सोची कहाँ पे? मैंने प्लानिंग स्टेज में। किसी भी चीज का सोचना, उसको डिसाइड करना, उस किसी भी चीज के लिए स्टैंडर्ड बनाना कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो हमको ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हमको बनाने होते हैं। ये सब चीजें होती है हमारी प्लानिंग में। एक्चुअल जो 9,000 हुए वो बात की बात है, उसको जब हम कंपेयर करेंगे लास्ट कंट्रोलिंग स्टेज में, वो भी बात की बात है। लेकिन हमारा मेन बेस क्या है? 10,000 का सोचना, उस सोचना और सोचने को करना, उसके लिए डिसीजंस बनाना, उसके लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाना, ये चीजें होती है हमारी प्लानिंग में कवर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, planning reduces overlapping and wastage of activities. Then planning promotes innovations and ideas. Next, planning helps in decision making. And the last one is planning makes a standard for controlling कि क्या कि हमको जो चीजें कंपेयर करनी है ना, तो हम कंपेयर करेंगे किसके लिए? उसका जब हमको स्टैंडर्ड बनाना है ना, वो उसके लिए काम आता है हमारा प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, यस दैट्स इट फॉर टुडे। हमने इस चैप्टर के काफी टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं और इसके आगे के टॉपिक्स के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। एंड टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।